8 महीने हो गए, मेरे मियाँ थे वो ये चला रहे थे, अब वो फौत हो गए, अब मुझे चलाना पड़ रहा है। अच्छा, आपके शोहर का विसाल हो गया है? हाँ जी। अच्छा, तो और उससे पहले वो ये दुकान चला रहे? हाँ जी, उससे पहले ये चलाते। तो आपके आपके बच्चे वो क्या करते हैं? बच्चे नहीं है। ओहो, अच्छा। बहन भाइयों ने हौसला दिया, वो कहते तुम बैठो, हम तुम्हारा साथ देंगे। बस उनकी मदद से, हेल्प से, हौसले से ये चला रही हूँ। शाबाश। तो ये उनके पास बैठते थे, काम करवाते थे, उनको तजर्बा है, वो मेरे साथ करवा देते हैं। तो मुआवजा वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन बस मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है औलाद के बगैर जिंदगी गुजारना? बस बहुत मुश्किल होता है, बस इनकी बच्चों की मेहरबानी से, इनके ताबू से ये सारा सिलसिला चल रहा है। इनकी वजह से बस मैं इधर बैठी हूँ। ये भाइयों की तरह प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हमारे प्रोग्राम में इस वक्त एक उस दुकान में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चियों के कपड़े की दुकान है। नॉर्मली तौर पे दुकानों पे मर्द हजरात काम करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस दुकान में हमारी एक बहन है जो कि इस दुकान को चला रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बाजी, नॉर्मली तो दुकान पे मर्द होते हैं, तो आपने ये काम कब से? मैं 8 महीने हो गए, मेरे मियाँ थे वो ये चला रहे थे, अब वो फौत हो गए, अब मुझे चलाना पड़ रहा है। अच्छा, आपके शोहर का विसाल हो गया है? हाँ जी। अच्छा, तो और उससे पहले वो ये दुकान चला रहे? हाँ जी, उससे पहले ये चलाते। और वो कब से चला रहे थे? वो 25 साल हो गए उनको चलाते हुए। बस घर का गुजारा मुजारा होता था, परेशान तो थे बस। तो आपके आपके बच्चे वो क्या करते हैं? बच्चे नहीं है। ओहो, अच्छा। तो उनके भी इंतकाल को 8 माह होगा। लेकिन ये तो आपने बड़ी बहादुरी का काम किया है कि आपने उन्हीं के काम को आगे लेके चल रही हैं। बस बहन भाइयों ने हौसला दिया, वो कहते तुम बैठो, हम तुम्हारा साथ देंगे। बस उनकी मदद से, हेल्प से, हौसले से ये चला रही हूँ। शाबाश। अपनी परेशान थी, बिल जमा करवाना था, लेकिन अल्लाह सबब लगाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो दुकान है यहाँ पर जो आमदनी है वो आपका कुछ ना कुछ गुजारा कर देती है? बस आई चलाई होती है। हाँ जी, कुछ भाई करते हैं तो बस गुजारा हो रहा है। तो आपको ये मुझे बताइए कि इस काम का तजर्बा अब हुआ है? इससे पहले तो आपने नहीं किया? नहीं, पहले नहीं किया। बस भाई के हौसले से, वो कहते तुम बैठो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये सामने भाई हैं, उनके 5 बेटे हैं, ये उनके साथ काम करवाते थे। मुझे तो कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ करवाता है बेटा। माशाल्लाह। हाँ, बस। तो मतलब आपके पास सब काफी सारे बेटे हैं? हाँ, सामने है ना, वो उनसे बहन बनी हुई थी, उनकी वालदा जो थी, तो ये उनके पास बैठते थे, काम करवाते थे, उनको तजर्बा है, वो मेरे साथ करवा देते हैं। तो मुआवजा वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन बस मेरे साथ हेल्प कर देते हैं। तो ये दुकान अपनी है या किराए की? किराए की है। तो किराया, बिजली का बिल, चीजें सारा कुछ इसी से, बस अल्लाह सबब लगा देता है। अखराजात और महंगाई जिस तरह बढ़ गई है तो मुश्किल बढ़ गई है? हाँ जी, मुश्किल बढ़। बस अभी भाई ने कुछ पैसे दिए थे, उनकी वजह से ये माल वगैरह थोड़ा बहुत लेके आए हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। तो शौहर जो थे वो बीमार थे? वो उनको बीपी का बहुत ज्यादा मसला था। हाँ। तो बस बीपी की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी वजह से एक रात रहे, एक दिन रहे, फिर। कितना मुश्किल होता है औलाद के बगैर जिंदगी गुजारना? बस बहुत मुश्किल होता है, बस इनकी बच्चों की मेहरबानी से, इनके ताबू से ये सारा सिलसिला चल रहा है। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है जी कि आपने अपने शौहर की जो जाने के बाद आपने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। बस अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, बस उसकी मदद से, अल्लाह की मदद से ये सारा सिलसिला चल रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती।
बहुत बहुत खुशी हुई देख के, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत और इसकी वजह से इसमें बरकत भी डालेंगे बहुत ज़्यादा। हमारा प्रोग्राम है मेरे लोग, समझने की बात है कि मांगना या हाथ फैलाना जो होता है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। जो इंसान की इज्जत को और इंसान के मुस्तकबिल को तारीक बना देती है। हमारी बहन जिस तरीके से हिम्मत के साथ अपने शोहर जो कि 25 साल से काम कर रहे थे, और उन्होंने 7 से 8 महीने में एक इद्दत के वक्त गुजरने के बाद से लेकर के और ये सारा सिलसिला, ये सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा ये यही जान सकती हैं। हमारे प्रोग्राम में आप जैसे ही बहादुर लोगों के लिए हैप्पी लाइक पेरेंट्स ने कुछ तोहफे भेजे हैं आपके लिए, और ये आपके साथ ये मैं देना चाहता हूँ आपको, आपकी मानत। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे लगता है इंशाल्लाह कि ईद के ऊपर बहुत अच्छी सेल होगी यहाँ पर, और हमारे देखने वाले लोग भी आपके पास यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चीज़ें खरीदें। मुझे तो बड़ी प्यारी दुकान लगी है ये यहाँ पर। बड़ी मेरे मियाँ ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से यहाँ तक पहुँचे। इनके दुकान के साथ बड़ा प्यार था, वो इतना वक्त दुकान को देते थे, इतना घर को नहीं देते। तो आपने अब वो अपने शौहर की यादें इस दुकान के साथ जोड़ ली। हाँ। कितना मतलब एक तरफ औलाद का भी ना होना, फिर उसके बाद शौहर का अचानक चला जाना, ये वक्त कैसे, ये आपने कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल है भाई मेरे लिए। जो बात सामने भाई है ना, उनके बच्चों ने बड़ा हौसला किया। इनकी वजह से बस बेहतर बैठी, ये भाइयों की तरह प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। सारी सारी रात नींद नहीं होती, तिलावत पढ़ती रहती हूँ, कुरान पढ़ती रहती हूँ। मेरे मियाँ बहुत अच्छे थे, बहुत ही उनका अखलाक अच्छा था, इतनी प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके बगैर मेरी जिंदगी बहुत ही, लेकिन वक्त पास उन्होंने कभी मेरे बगैर खाना नहीं खाया था, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। और ये जो मुख्तलिफ स्कीम में चल रही हैं जिसमें बेवाओं के हवाले से कुछ मदद होती है, मैंने बेटे बहुत कोशिश की लेकिन मेरा कोई सबब नहीं लगा। कोई सबब नहीं लगा? नहीं। ये मैंने बेनज़ीर का भी करवाया लेकिन नहीं लगा। बड़ी कोशिश की कि चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल करता है कि आपको शायद सरकार की भी जरूरत ना पड़े। आपने जो ये खुद खड़े होकर जिम्मेदारी संभाली है। अब यकीन करे, मैं हर रोज 2.5 पारे पढ़ती हूँ। सूरत बकरा मैंने इधर ही रखी है, ये रोजाना मैं एक पढ़ लेती हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं इसकी वजह से मेरी ये वक्त पास हो। बेशक ऐसे ही, बेशक। सूरत यासीन, सूरत मंसूर रोजाना डेली नमाज पढ़ के सुबह पढ़ के आती हूँ, उनको बोश के आती हूँ, घर में इधर भी पढ़ती हूँ। बस पता नहीं इसी की मदद से मेरा सारा सिलसिला चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। और यकीनन इसी वजह से ही चल रहा है। हाँ। लेकिन आपको पता है कि आप एक कितना बड़ा हौसला है उन खवातीन के लिए कि जो जिनके शोहर दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए आप एक मिसाल हैं कि इंसान को जितना मर्जी बड़ा हादसा हो जाए फिर खड़ा होना चाहिए, बस इंसान वो चले गए हैं लेकिन कहते खर्चे वो रुकते नहीं। हाँ जी, वो तो नहीं रुकते। बिजली का बिल, घर का बिल, इधर का बिल, सारा कुछ। आज मैं कल माल लेके पैसे थे कुछ भाई से लिए, वो सारे खर्च हो गए। कल को बिल जमा करवाना था, मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है।
देखिए हम सब आपके साथ हैं हाँ। और इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त आपका मुंतज़िर है हाँ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग इधर आए, मेरे ये सारा कुछ किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और खुश रहिए, आबाद रहिए।